हाय टेंथ वालों, कैसे हो? पता है इस वाली वीडियो में ना चैप्टर नंबर जो हमारा 15 है उसका क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपना लेवल से कह रहा हूं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक जो 10th क्लास के लेवल होता है उसके हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पता है हम लोगों को यहाँ पर ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने से पहले हमें ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ना, हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है या 11 है, जो भी है, जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह यहां पर यूज होगा। कंसेप्ट भी क्या यूज होगा, वो सेक्टर वगैरह का फॉर्मूला हमारे पास यहां पर वो यूज होगा। तो वो चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की कहानी को पढ़ते हैं। सॉरी, मैं तो भूल गया, हम लोगों को क्वेश्चन भी पढ़ना होता है। आ जाओ, क्वेश्चन की कहानी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की कहानी है, इन द गिवन फिगर, आपके सामने ना यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ इज द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल। यहां पर जो ओ है ना, ये वाला ओ, ये सेंटर है। ये किसका सेंटर है? ये कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर है। कंसेंट्रिक सर्कल उसको कहते हैं कि भाई आपके पास अगर एक ही सेंटर हो और दो या दो से अलग अलग ज्यादा रेडियस हो। जैसे ध्यान से देखो, ये जो अंदर छोटा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इस छोटे वाले सर्कल की भी जो हमारे पास रेडियस है वो ये रहा ओ। और ये जो हमें यहां पर बाहर वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, इस बाहर वाले सर्कल की भी जो सेंटर है वो हमारे पास ओ है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस ये रही, बाहर वाले सर्कल की रेडियस ये रही। तो दोनों का सेंटर ओ ही है। तो ऐसे हम लोग यहां पर कहते हैं कि जो ओ है वो सेंटर है। किसका सेंटर है? कंसेंट्रिक सर्कल का। क्योंकि दो अलग अलग सर्कल है, एक ये रेडियस और एक ये बड़ी सी रेडियस। समझ आए? उसके बाद रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज हाफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। जो ये अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस हाफ है, आधी है। किसकी आधी है? बाहर वाले की। मतलब बाहर वाले की रेडियस जो भी होगी उसका आधा कर देना। ये तो अंदर वाला आ जाएगा, ये छोटा वाला आ जाएगा। उसके बाद उसने यहां पर दिया हुआ है ये रहा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी ध्यान से देखो, ए ओ और ये सी, जो ये वाला एंगल है आपके पास वो 135 डिग्री का है। एंड ओ ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओ ए मतलब ये रहा ओ और ये रहा ए। ये जो बाहर वाला आपके पास देखो, यहां ओ से लेकर, यहां ओ से लेकर यहां ए तक की जो ये रेडियस है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर की है। उसके बाद वो कह रहा है इफ ए पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर आप रैंडमली किसी पॉइंट को सेलेक्ट करते हो फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, इस बाहर वाले सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट है उसमें से किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो। जैसे ये पूरा बड़ा वाला, ये मैंने बड़ा वाला बाहर वाला सर्कल बनाया है। तो आपकी मर्जी है, आप इसमें से आके ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। तो उसने बोल दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द सेलेक्टेड रीजन। तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने जो पॉइंट चूज करा है वो यहां पर जो शेडेड वाला रीजन है ये वाला, वो इसी रीजन में से आपने पॉइंट सेलेक्ट करा होगा। तो पता है, सबसे पहले ना यहां पे क्वेश्चन में ये बाहर वाले सर्कल में से आप कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। आप ये वाला पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, यहां पर एक पॉइंट उठा लो, यहां से कोई पॉइंट उठा लो, यहां से कोई पॉइंट उठा लो, कोई सा भी पॉइंट उठा सकते हो। लेकिन आप वो यहां पर इसी शेडेड वाले पोर्शन में से, मतलब इस वाले पोर्शन में से या इस वाले पोर्शन में से पॉइंट उठाओगे, उसकी गारंटी क्या है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कहानी में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनडायरेक्टली इस शेडेड वाले पोर्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि भाई शेडेड वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्योंकि वो जो हम लोगों को पॉइंट उठाना है, वो जो पॉइंट चूज करना है वो यहां इस शेडेड वाले पार्ट में से ही चूज करना है। इसका मतलब हम लोगों को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो भी यहां पर इस शेडेड वाले पार्ट में से ही निकालनी होगी। कहानी आपको समझ आई? अब सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि भाई
अगर हम लोगों को यहां पर इस शेडेड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेट अपॉन टोटल। मतलब ऐसा होता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वही शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं मैं फेवरेट अपॉन टोटल। तो अगर हम लोगों को यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट की, उस शेडेड वाले पार्ट की, तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा फेवरेट अपॉन टोटल। अब बात हमारे पास ये आती है कि हम लोगों का फेवरेट क्या है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस शेडेड वाले पोर्शन की। ये जो पोर्शन हमने शेड करा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बात आती है कि हमारे पास ये जो फेवरेट वाला पोर्शन है, ये फेवरेट वाला पोर्शन है क्या? तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां पर शेडेड वाले पोर्शन की। और हम लोग जिस चीज की बात करते हैं ना, जैसे हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बताओ शेडेड वाले पोर्शन की, हम लोग जो पॉइंट को चूज करेंगे वो शेडेड वाले पोर्शन में है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका मतलब अगर हम शेडेड वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वो शेड वाला पोर्शन हमारा फेवरेट है, क्योंकि हम जिस चीज की बात करते हैं वो हमारा फेवरेट होता है। आप उसी के बारे में बात करेंगे जो आपका फेवरेट हो। तो शेडेड वाला पोर्शन मतलब फेवरेट, तो फेवरेट को हम लोग यहां पर लिख देंगे शेडेड वाला पोर्शन। और बात आती है कि चलो टोटल वाला पोर्शन क्या है। तो टोटल मतलब ध्यान से देखो, आप बाहर वाले सर्कल में से कोई पॉइंट चूज कर रहे हो, तो वो जो आपने पॉइंट चूज करा वो इसी शेडेड वाले पोर्शन में से होना चाहिए। तो इसी शेडेड वाले पोर्शन में से होना चाहिए, वो तो फेवरेट हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली ये शेडेड वाला पोर्शन कहां से आया? ये शेडेड वाला पोर्शन तो पूरे के पूरे बाहर वाले सर्कल में है ना भाई। पूरे के पूरे बाहर वाले सर्कल में से हमने इतना ही पार्ट उठाया, तो जब इतना ही पार्ट उठाया तो ये फेवरेट, और पूरा का पूरा जो सर्कल है वो क्या है? वो हमारा यहां पर टोटल है। तो टोटल की जगह हम लोग लिखेंगे सर्कल, लेकिन सर्कल भी कौन सा? लार्जर वाला, बाहर वाला। क्योंकि हमारे पास जो शेडेड वाला पोर्शन है ना, ये शेडेड वाला पोर्शन इस बाहर वाले सर्कल में ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेडेड वाले पोर्शन में तो देख लेंगे क्या करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन जो ये हमारे पास टोटल है, उस टोटल में क्या लेना है? टोटल में ये बाहर वाला सर्कल लेना है, ये बाहर वाला सर्कल, ये हमारा पूरा का पूरा टोटल है। अब बात आती है कि शेडेड वाले पोर्शन का क्या, बाहर वाले सर्कल का क्या? तो उसका एरिया, क्योंकि शेडेड वाले पोर्शन में कुछ ना कुछ जगह दिख रही है, बाहर वाले सर्कल में कुछ ना कुछ जगह दिख रही है। और जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ जगह कवर करके चलता है, जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो को किसी ना किसी घर में बैठकर देख रहे हो, तो आपके जिस घर में आप बैठकर आप देख रहे हो उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा ही। वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो शेप है वो यहाँ पर 2D फिगर में है। उसके अलावा आप मान लीजिए इस वीडियो को कहीं खड़े होकर देख रहे हो, छत पे खड़े होकर देख रहे हो, तो आप जिस छत पे खड़े हो उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा ही, उस छत का कोई ना कोई एरिया तो होगा ही। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर शेडेड वाले पोर्शन का क्या लेंगे? शेडेड वाले पोर्शन का एरिया लेंगे। कोई पूछे कि एरिया क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहां पर ना ये एक 2D डायग्राम है। 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में वॉल्यूम नहीं लेते, उसमें हम लोग एरिया लेते हैं। अब इसने शेडेड वाले पोर्शन ने कुछ ना कुछ जगह तो कवर कर रखी है ना, कुछ ना कुछ जगह तो घेर के चल रहा है ना। और जब कुछ ना कुछ जगह घेर के चल रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एरिया है। तो हम लोग शेडेड वाले पोर्शन के एरिया को बाहर वाले सर्कल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब बात आती है कि भाई शेडेड वाला पोर्शन, शेडेड वाला ये है क्या? शेडेड वाले पोर्शन का एरिया निकालोगे कैसे? तो हम लोगों को यह समझना है कि मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक सर्कल है। अब चैप्टर नंबर 12 की बात आ गई। ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में ये आपके पास एक सेंटर है O। तो आपके पास मान लीजिए आप इस सर्कल में ज्यादा पार्ट नहीं लेना चाहते, ये छोटा सा पार्ट लेना चाहते हो। जैसे पिज्जा का स्लाइस नहीं होता वो, उसको हम लोग यहां पर ये छोटा सा पार्ट लेना चाहते हैं, पिज्जा का स्लाइस। आप देख सकते हो ये भी एक स्लाइस की तरह है, ये भी एक स्लाइस की तरह है पिज्जा के। तो अगर हम उस छोटे से पार्ट को लेना चाहते हैं तो उस छोटे से पार्ट को हम लोग सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। लेकिन कहानी में गड़बड़ यह है कि भाई ये वाला जो है वो पिज्जा के एक छोटे से पार्ट की तरह तो है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस छोटे से पार्ट में भी सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही लेना, ये नीचे वाला पार्ट तो गायब कर दिया। तो कहानी में आप लोग एक काम करो,
क्या काम करोगे भाई, आपके पास जो डायग्राम है वो यहां पर ये इस शेप का है, इस वाले शेप में भी आपको यहां पर ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, आपको यहां पर ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है, ये बाहर वाला, नीचे वाला पार्ट तो नहीं लेना ना। तो आप लोग एक काम करो, क्या काम करोगे, पूरे के पूरे पार्ट में से ये नीचे वाला पार्ट माइनस कर दो, पूरे के पूरे पार्ट में से ये नीचे वाला पार्ट माइनस कर दो, इसको हटा दो। जब इसको हटा दोगे तो आपके पास ये ऊपर का पार्ट ही बचा। भाई पूरे के पूरे पार्ट में से ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे के पूरे पार्ट में से इस नीचे वाले पार्ट को, इस नीचे वाले पार्ट को माइनस कर दो। तो जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट ही बचेगा। इसका मतलब पूरे के पूरे बाहर वाले सेक्टर में से ये जो छोटा वाला सेक्टर है उसको माइनस कर दो। मतलब बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, तो आपके पास ये ऊपर वाले सेक्टर का एरिया बचेगा। और सेम यही काम यहां नीचे वाले में करना, पूरे के पूरे सेक्टर वाले एरिया में से इस वाले सेक्टर वाले एरिया को माइनस कर देना, तो आपके पास ये वाला पार्ट बचेगा। इसका मतलब हम लोग इस काम को दो बार नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो काम यहां करना है वही काम यहां करना है, तो दो बार क्यों लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कि आपको क्या करना है, बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। वीडियो क्लियर है? हाँ वीडियो क्लियर है, ओके। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कहानी में समझो, हमारे पास जो सेक्टर है वो यहां पर कुछ ये वाला पार्ट है, तो कुछ ये वाला पार्ट है, तो हम लोग जो एंगल उठाएंगे वो भी ये अंदर वाला ही उठाएंगे। भाई बाहर वाला एंगल क्यों उठाएंगे, हम लोग अंदर वाला एंगल उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो शेप है वो कुछ ऐसा है, या जो हमारा शेप है वो कुछ ऐसा है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी शेप है तो सोचो, क्या ये पूरी की पूरी लाइन 180 की होती है? तो अगर ये पूरी लाइन 180 की है तो 180 में से 135 इधर चला गया, तो उधर कितना बचा, 45 डिग्री। भाई पूरी की पूरी लाइन 180 की होती है, 180 में से 135 यहां चला गया, तो यहां ऊपर कितना बचा, 45 डिग्री। तो ये जो हमारे पास थीटा है, उस थीटा की जगह हम लोग 45 लिख के चलेंगे। तो आ जाओ, अब हमें क्या करना है, बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करना है। तो एक काम करो, बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो बुक वाले ने दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाले सर्कल की रेडियस है वो आधी है, आधी मतलब 7 सेंटीमीटर। तो बाहर वाले सेक्टर का एरिया लिखो, कैसे लिखोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई के साथ, एक काम करो पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो बाहर वाले जो रेडियस है उसका नाम दे दो थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर, जो 14 है उसका नाम दे दो कैपिटल आर, और जो 7 है उसका नाम दे दो स्मॉल आर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई के साथ कैपिटल आर स्क्वायर। देखो टाइम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आपको समझ आएगा पूरा। ये थोड़ा सा गंदी है मेरी आदत कि मैं किसी चीज को समझाने में बहुत टाइम ले लेता हूं, और टाइम भी इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है ना वो चीज काफी डीप में पढ़नी चाहिए, ताकि अगर उस कंसेप्ट से मिलकर या उस कंसेप्ट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन लेकर आ जाए सामने वाला, कर देंगे। बस इसीलिए मन में ये रहता है कि सामने वाला बंदा जो उस चीज को पढ़ रहा है, जो उसको कर रहा है, अगर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी कर लिया, आप इससे मिलता जुलता कैसा भी क्वेश्चन लेकर आ जाओ मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज को काफी डीप में पढ़ लिया है। तो बस यही चीज है कि आप भी ना इसको काफी डीप में पढ़ लीजिए। जब काफी अच्छे से पढ़ लेंगे, छोटी छोटी पार्ट जो होते हैं, छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, उन पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा बनाने में, बहुत बहुत अच्छा बनाने में टाइम लगता है। तो किसी भी चीज को करने में अपना टाइम दो, बेटर रिजल्ट निकल कर आएगा। चलिए, तो जो ये हमारे पास बाहर वाली रेडियस थी वो 14 थी, उसका नाम हम लोग क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसका नाम दे रहे हैं कैपिटल आर,
और जो अंदर वाली रेडियस थी वो 7 थी, तो उसका नाम दे रहे हैं स्मॉल आर। तो बाहर वाले सेक्टर के एरिया में से अंदर वाले सेक्टर मतलब थीटा अपॉन 360 पाई के साथ स्मॉल आर स्क्वायर, इसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। अब किसका, कौन से सर्कल का एरिया, बाहर वाले सर्कल का एरिया या अंदर वाला, क्योंकि हमें तो पूरा सर्कल लेना होता है। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया मतलब पाई के साथ कैपिटल आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। अब सोचना है यहां पर कॉमन क्या है, तो थीटा अपॉन 360 और पाई यहां भी है, और वही थीटा अपॉन 360 और पाई यहां भी है। तो थीटा अपॉन 360 के साथ पाई कॉमन ले लो, आपके पास बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का ये वाला स्मॉल आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय पाई के साथ फिर कैपिटल आर स्क्वायर, पाई के साथ फिर कैपिटल आर स्क्वायर। अब सब फिर ये समझना है कि चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने से पहले ये पाई से पाई गया थीटा। अब थोड़ा सा और सोचो, ये जो भी चीज अभी हमने लिखी है वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का है, लेकिन हमारे पास तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही पार्ट है। तो दोनों ही पार्ट होने के लिए हम लोग 2 से क्या करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट हैं, एक ही जैसे दो अलग अलग पार्ट हैं, तो उसके लिए हम लोग यहां पर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनकी वैल्यू जरा पुट करो 2 के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं थीटा कितना है, ये जो पिज्जा की शेप का जो स्लाइस है उसका थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 के साथ 45, थीटा की जगह 45 डिवाइडेड बाय 360, और यहां पर कैपिटल आर मतलब बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। फिर कैपिटल आर कितना है हमारे पास, ये पूरा का पूरा बाहर वाला कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां पे, तो एक काम करो, इसको 2 से उड़ाओ तो 180 आएगा, और 180 को 45 से उड़ाओगे तो 4 आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये जो यहां पे 4 बचा है वो इसको नीचे की तरफ लिख लो, क्योंकि वो नीचे डिवाइड में ही लिखा हुआ है। तो यहां पर आ गया 4 इंटू ये वाला 14 का होल स्क्वायर। अब 14 का होल स्क्वायर होता है 196 माइनस, ये काम करो ना, आप यहां पे लगा दो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, वो लगा दो, या डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लो, जो अच्छा लगे। डायरेक्ट लिखोगे तो 14 का होल स्क्वायर लिख दो 196 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दो 49 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 4 एज इट इज रहेगा, और 14 का होल स्क्वायर होता है 196। अब 196 में से 49 को माइनस करोगे तो 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा, यहां 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, तो 47 हो गया। 47 ठीक है, हाँ 47, और डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे, अच्छा यहां पर 1 भी तो बचा हुआ है अभी, तो यहां पर 147 है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 196 आ गया। अब ये जो 147 है वो 7 से डिवाइड होता है, और ये 196 भी 7 से डिवाइड होता है। तो 7 2 जा 41, 7 1 जा 7, इसको 7 से उड़ाओगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 7 8 जा 56, फिर 7 से उड़ाओगे तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3 अपॉन 4 4 जा 16, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3 अपॉन 4 4 जा 16। ये हमारे क्वेश्चन की कहानी है। क्या करा, हमारे पास जो यहां पर ये जो शेप दिख रही है ना, ये वाली शेप या फिर ये वाली शेप, ये यहां पर इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पूरे की रेडियस का नाम मैंने कैपिटल आर दिया, जो कि 14 उसने दे रखी है, और स्मॉल वाले जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस का नाम स्मॉल आर दिया, वो पूरे की आधी है तो अपने आप 7 हो जाएगी। तो मैंने वही करा, पूरे के पूरे सेक्टर वाले में से, कैपिटल आर स्क्वायर वाले में से वो स्मॉल आर स्क्वायर वाले सेक्टर का फॉर्मूला माइनस करा। अब ये दो अलग अलग शेप है, एक शेप यहां पर है एक शेप यहां पर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी। फिर उसके बाद क्या करा, पाई से पाई कॉमन वगैरह लेके पाई से पाई काट दिया, जो वैल्यू पता थी उसको उठा के पुट करा, और आंसर आ गया 3 अपॉन 16।
ये हमारा क्वेश्चन था। जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दो, कोई नया क्वेश्चन है ड्रॉप करो, वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।